हेलो दोस्तों, कैसे आरएम स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। चलो, हिंदी का जो टॉपिक लेके आए हैं आज हम पढ़ेंगे विशेषण। सबसे पहले विशेषण का अर्थ जान लेते हैं। विशेषण क्या है? विशेषता बताएगा। अब किसकी विशेषता बताएगा तो किसकी बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं विशेषता कैसे बताएंगे कि अच्छा लड़का है, अच्छी लड़की है। ठीक है, इस तरह से हम क्या बताएंगे? उसकी विशेषता बताएंगे। ओके, फिर आता है क्वेश्चन कि विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो कितने भेद रहेंगे? इसके 4 भेद रहेंगे। कितने भेद रहेंगे? 4 भेद रहेंगे। एक क्वेश्चन पेपर में परविशेषण और विशेष्य से भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी हमने इसमें शामिल किए हैं। तो परविशेषण क्या होगा? देखो, परविशेषण क्या है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। जो विशेषण की विशेषता बताए। जो किसकी विशेषता बताएंगे? विशेषण की भी विशेषता बताएंगे। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे? जैसे मैंने कहा था बहुत, जैसे यहाँ पे क्या कहा था? अच्छा लड़का। यहाँ पे क्या कह दूं? बहुत अच्छा लड़का। अब अच्छा के आगे क्या लगा? बहुत लगा, तो इसका मतलब बहुत क्या हो जाएगा? परविशेषण। यानी कि जो विशेषण के आगे जो लगेंगे, जो विशेषण की भी विशेषता बताएंगे, वो क्या है? परविशेषण हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके, हम अब पढ़ेंगे विशेष्य। विशेष्य के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। इसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। जिसकी विशेषता बताई जाए। किसकी विशेषता बताएंगे? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे। जिन शब्दों की विशेषता बताएंगे ना, यानी कि जो संज्ञा और सर्वनाम शब्द होंगे वो क्या होंगे? विशेष्य होंगे। वो क्या कहलाएंगे? विशेष्य कहलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे विशेषण का हमें पता लग गया है। जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होंगे? संज्ञा सर्वनाम शब्द कहलाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए कि सुंदर लड़की। सुंदर लड़की में सुंदर तो क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। और लड़की क्या हो जाएगा? विशेष्य हो जाएगा, क्योंकि क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम शब्द है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं विशेषण। क्या देखते हैं हम? अब देखेंगे हम विशेषण। सबसे पहले देखिए विशेषण के कितने टाइप रहेंगे। विशेषण के भी 4 टाइप रहेंगे। हमने ये यहाँ पे डिस्कस किया ना, 4 टाइप। तो ये 4 टाइप है। सबसे पहले क्या है? हम गुणवाचक करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले गुणवाचक करेंगे। ठीक है, एक बार इसके भेद देख लेते हैं। गुणवाचक रहेगा, संख्यावाचक रहेगा, सारनामिक विशेषण रहेगा और परिमाणवाचक विशेषण रहेगा। ये 4 टाइप रहेंगे। गुणवाचक गुण बताएंगे, परिमाण क्वांटिटी बताएगी, कम ज्यादा, ठीक है, नाप बताएगा, तौल बताएंगे। संख्यावाचक में संख्या बताएगी 1 2 3। सारनामिक विशेषण में क्या होगा? इसको अच्छे से आगे बढ़ेंगे। चलो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं। गुणवाचक विशेषण क्या है? जैसे हमने देखा कि गुण बताए जाएंगे। गुण किस प्रकार से बताएंगे? जैसे गुण, दोष या फिर आकार, रूप, गंध, ठीक है, दशा, दिशा, रंग, स्पर्श, ये इनके अंदर से एग्जाम्पल बनेंगे। या तो किसी के गुण बता दिए जाएंगे, या क्या, जैसे गुण बता दिया बलवान है, दोष बता दिया कि कमजोर है, आकार बता दिया जाएगा, ठीक है, चौड़ा है, लंबा है, उसका रूप बता दिया जाएगा, गोरा, मोटा, काला, ठीक है, गंध बता दी जाएगी, सुगंध किस प्रकार से रहेगी, दिशा बता दी जाएगी, दिशा कौन सी रहेगी, रंग उसका बता दिया जाएगा, स्पर्श, ठीक है। तो ये सारे के सारे के किसके अंदर आएंगे? गुणवाचक विशेषण में आएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं संख्यावाचक विशेषण। किसकी बात करेंगे अब? संख्यावाचक विशेषण की। तो संख्यावाचक विशेषण में क्या है? नाम से ही हमें पता लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं क्या है? संख्या के विषय में बताया जाएगा। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले जो शब्द रहेंगे ना, वो किसके अंदर आएंगे? संख्यावाचक विशेषण के अंदर आएंगे। तो इसको भी क्या है? 2 तरह से हम बांटेंगे, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित के अंदर क्या रहेगा? जिससे हमें जो संख्या है वो निश्चित पता लग जाए कि ये है संख्या, ठीक है। अनिश्चित हमें संख्या का ना पता लगे। तो इसमें 2 तरह से इसको बांटा गया है। पहले निश्चित में जो जो आएंगे वो देख लेते हैं। जैसे 2 में हम देखें 2 लड़की, 2 लड़के, 3 लड़के, ठीक है, 4 लड़के, 2 दर्जन के लिए, ठीक है, 100, 1000, प्रत्येक। इस तरह से प्रत्येक में भी जो है 1 वाला गुण है, प्रति प्लस 1, इस तरह से संधि करते हैं ना। तो इसमें ये किसके अंदर आ जाएंगे? सारे संख्यावाचक
संख्या भी कौन सी, जो निश्चित वाचक है, निश्चित है, ठीक है। अब अनिश्चित में देख लेंगे, जिसमें निश्चित का हमें कुछ पता नहीं है वो कैसे है, जैसे कुछ, लगभग, सैकड़ों, हजारों। इसमें जो समय अवधि दी गई है, इसमें जो टाइम पीरियड है वो अच्छे से डिस्कस नहीं किया गया, यानी कि कुछ बता दिया कि दूध में कुछ गिर गया है, लगभग सभी बच्चे आ गए हैं, कितने आए, 50 आए, 40 आए, नहीं पता, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए, हजारों लोग इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या है, संख्या क्या है, अनिश्चित है। अगर 10 बोल दिया जाए तो 10 लड़के, 10, तो वो किस में आ जाएगा, निश्चित में। संख्यावाचक के कितने टाइप पढ़े हमने, 2 टाइप हमने पढ़े अच्छे से, ठीक है। अब हम करेंगे जो परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। नाप तोल संबंधी विशेषण शब्द, यानी कि जो नाप तोल बताएंगे ना जो शब्द, वो क्या कहलाएंगे, परिमाणवाचक शब्द कहलाएंगे। परिमाण का अर्थ क्या होता है, नाप तोल, ठीक है, किसी चीज़ को मापना, तोलना, इस तरह से। चलो, तो इसके भी कितने टाइप्स रहेंगे, इसके कितने भेद हैं, 2 रहेंगे। कितने भेद हैं, 2। वो कौन कौन से रहेंगे, ठीक है। एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक तो हम कह सकते हैं क्या, निश्चित परिमाणवाचक, दूसरे को हम कह सकते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक। जो निश्चित परिमाणवाचक है उसमें क्या है, जैसे निश्चित मात्रा को जो दिखाएंगे वो क्या है, निश्चित परिमाणवाचक। जो अनिश्चित यानी कि एग्जैक्ट जो मात्रा है उसको न दिखाकर कुछ अलग मात्रा को दिखाएंगे। कैसे, देखो, जो निश्चित परिमाणवाचक इसमें 3 लीटर दूध, 2 मीटर कपड़ा, इस तरह से रहेगा। अनिश्चित के अंदर क्या होगा, कुछ चीनी है, थोड़ा दूध, अधिक लकड़ी। इसमें मात्रा तो जैसे अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि एग्जैक्ट जो मात्रा वो पता नहीं लग रही, निश्चित में एग्जैक्ट मात्रा का पता लग रहा है, ठीक है। अब हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण, जिसमें से बहुत बार क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए हैं। तो इसमें देखते हैं सार्वनामिक जो विशेषण है वो क्या होगा, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आएंगे। किससे आएंगे, संज्ञा शब्द बाद में होगा, उससे पहले जो उसकी विशेषता बताने वाले शब्द हैं वो आएंगे। सार्वनामिक जो विशेषण है वो कहलाएगा। वे सर्वनाम, सर्वनाम शब्द ना, जो सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आएंगे वो क्या हो जाएंगे, सार्वनामिक विशेषण। जैसे क्या है, यह पुस्तक किसकी है। एग्जाम्पल क्या है, यह पुस्तक किसकी है, कौन लोग आए हैं। यह पुस्तक किसकी है, पुस्तक क्या है, एक संज्ञा शब्द है, उससे पहले क्या सर्वनाम का यूज हुआ है, यानी कि वे सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी क्या बताएंगे, विशेषता। तो पुस्तक की विशेषता की कौन बता रहा है, यह। कौन बता रहा है, यह। तो यह पुस्तक किसकी है, यहाँ संज्ञा सर्वनाम से पहले इनकी पहचान क्या होगी, संज्ञा सर्वनाम से पहले लगेंगे। कौन लोग आए हैं, यहाँ पे जो लोग है उससे पहले कौन प्रयोग हुआ है, कौन प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या है, ये एक सार्वनामिक विशेषण है। जैसे यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, ये तो सर्वनाम है, क्या है, ये सर्वनाम के एग्जाम्पल है। इधर यहाँ सार्वनामिक जो विशेषण है उसके एग्जाम्पल है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे हैं वो सेम दोनों में यूज होते हैं। कैसे, देखो, यह एक पुस्तक है, यह के बाद एक लगा, यही इसकी पहचान है। यहाँ पे क्या है, यह पुस्तक नहीं है, यह के बाद क्या लगा, संज्ञा शब्द लगा। तो इसमें ऐसे ही एग्जाम्पल पेपर में आया था, सेम ऐसे ही एग्जाम्पल था। तो उसमें से छाटना था, वो सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम है, या और भी 2 और एग्जाम्पल थे, ठीक है। किसका उदाहरण था ये, तो इसमें किसका था, यह पुस्तक नहीं है, इस तरह से एग्जाम्पल था। तो ये सार्वनामिक विशेषण का एग्जाम्पल था। तो वह पढ़ता है, इसमें क्या है, वह लड़का बहुत बुद्धिमान है। वह लड़का ना, लड़का क्या हो जाएगा, लड़का क्या है, संज्ञा है, संज्ञा से पहले वह का प्रयोग, और ये क्या हो गया, विशेषता बता रहा है लड़के की। तो यहाँ पे क्या है, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ये विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं, तो कितनी, 3 अवस्थाएं रहेंगी। एक बार पूछा गया विशेषण की अवस्थाएं बताओ, तो पता नहीं था, विशेषण के भेद याद है, 4 तो 4 करके लाए, वो गलत हो गया। विशेषण की अवस्थाएं कितनी थी, 3 थी। जैसे एक तो मूलावस्था होती है, जो मूल शब्द होता है ना, वो एक उत्तरावस्था होती है, जिसमें क्या, संज्ञा सर्वनाम से क्या की जाएगी, तुलना की जाएगी। संज्ञा सर्वनाम से तुलना की जाए तो वो क्या हो जाएगी, उत्तरा अवस्था बोलेंगे उसको। जो सबसे अच्छा, जो
क्या रहेगा, उत्तमावस्था। जो तीसरी अवस्था है, क्या नाम उसका, उत्तमा अवस्था। इसमें क्या होगा, संज्ञा सर्वनाम की सबसे तुलना होगी। सबसे तुलना होगी तो इसमें इसमें दो से जब कंपेयर किया जा रहा है तो क्या हो जाएगी, उत्तरावस्था जो मूल शब्द है वो क्या हो जाएगा, मूलावस्था। जैसे यहाँ देखिए, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पर श्रेष्ठतम, इंग्लिश में बोले तो ये डिग्री होती है, ठीक है, ये डिग्री होती है, तीन होती है ना उसमें भी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे इसमें उत्तरावस्था है, दो का कंपेयर कैसे करना था, राम मोहन से अच्छा है। तो दो जो व्यक्ति हैं उनका क्या है, एक दूसरे के साथ तुलना की गई है, राम मोहन से क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, संज्ञा सर्वनाम की सबसे तुलना की जाए तो क्या है, यहाँ लिख सकते हैं राम सबसे अच्छा है, तो वो क्या है, श्रेष्ठ हो जाएगा, क्योंकि सबसे तुलना की गई है तो यहाँ श्रेष्ठतम, उत्तरावस्था में श्रेष्ठतर, मूल जो शब्द है वो श्रेष्ठ है। यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रयोग के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के। किस किस तरह से, एक तो उद्देश्य विशेषण होता है, एक विधेय विशेषण होता है। जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, एक कर्ता का विस्तार होता है उद्देश्य के अंदर। विधेय क्या रहेगा, संज्ञा प्लस विशेषण रहेगा। ये यहाँ पे क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के विषय में जो कहा जाए, ठीक है, कर्ता का विस्तार या करने वाला, इसमें उद्देश्य के अंदर वो पाया जाएगा। जैसे कि चतुर बालक, इसकी पहचान क्या है, पहले विशेषण होगा, बाद में संज्ञा शब्द प्रयोग होगा। पहले विशेषण होगा, फिर संज्ञा शब्द होगा, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, कर्ता का विस्तार है। ये विधेय के अंदर क्या होगा, इसका उल्टा लिख देंगे। पहला तो क्या, पहले क्या लिखेंगे, संज्ञा शब्द, बाद में हम लिखेंगे विशेषण। कई बार विधेय पूछ लिया जाता है कि विधेय का जो रूप है वो क्या रहेगा, तो क्या होगा, संज्ञा प्लस विशेषण रहेगा। उद्देश्य का जो रूप रहेगा वो क्या होगा, विशेषण प्लस संज्ञा। तो एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें क्या, यहाँ चतुर बालक था, यहाँ बालक चतुर आ जाएगा, चतुर बालक, वहाँ बालक चतुर। इस तरह से उद्देश्य और विधेय प्रयोग के आधार पर विशेषण हम दो तरह से बांट सकते हैं, ठीक है। प्रयोग के आधार पर विशेषण हमने देख लिए, कितने टाइप्स के हैं, दो। अवस्थाएं कितनी थी, तीन है। प्रयोग के आधार पर विशेषण दो है। वैसे विशेषण के कितने प्रकार है, चार है। अब देखेंगे रचना के आधार पर विशेषण कितने भागों में बांट सकते हैं। इसको हम कितने भागों में बांटेंगे, इसको भी दो भागों में हम बांटेंगे। दो भाग कौन कौन से रहेंगे, एक तो यौगिक है, एक यौगिक है और एक मूल विशेषण हो जाएगा। जो यौगिक है ना वो क्या है, जैसे भारत है, भारत जो नागरिकता है क्या है, भारतीय। वहाँ पे रहने वाले जो निवासी हैं उनके लिए क्या यूज होगा, जैसे भारतीय। जापान में रहने वालों के लिए जापानी। तो ये क्या, कौन से हो जाएंगे विशेषण, यौगिक विशेषण हो जाएंगे, ठीक है। फिर मूल विशेषण क्या होंगे, जो किसी की अच्छाई बुराई ये बताएंगे ना, वही क्या मूल विशेषण है। अच्छा, नीला, पीला, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, मूल विशेषण के उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। जो विशेषण शब्द हैं उसमें क्या है, संज्ञा शब्दों से किस प्रकार से विशेषण बनेंगे। जैसे प्यास होती है ना, प्यास से प्यासा, भूख से भूखा, बंगाल से बंगाली, धर्म से धार्मिक, भारत से भारतीय, कुल से कुलीन, दया से दयालु, ठीक है। इस तरह से जो संज्ञा शब्द रहेंगे उनसे विशेषण बनेंगे। तो देखेंगे सर्वनाम से विशेषण किस तरह से बनेंगे। जैसे सर्वनाम शब्द हैं उनसे विशेषण बनाना, इसका, उसका, उनकी, मेरा, हमारा, ठीक है। इस तरह से क्या है, ये हमारे बहुत सारे बनेंगे, ये थोड़े से लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बनेंगे क्रिया से विशेषण। क्रिया से विशेषण कैसे बनेंगे, जैसे बिकना होता है ना, बिकना क्रिया है, तो बिकाऊ, कमाना, कमाऊ, खेलना, खिलाड़ी, तैरना, तैराक, लूटना, लुटेरा, पीना, पियक्कड़। इस तरह से जो क्रियाएं हैं ना उनसे क्या हो जाएगा, विशेषण इस तरह से बनेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं अवयव से विशेषण। नेक्स्ट अवयव से विशेषण किस तरह से बनेंगे, जैसे इससे बाहरी, भीतरी, निचला, ऊपरी, ये बहुत सारे बनेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना किस किस तरह से होती है। संज्ञा शब्दों से, सर्वनाम शब्दों से, क्रिया से, अवयव से, इन सब से क्या होगी, विशेषण से। आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक और नई वीडियो में।